डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 कंप्लीट कर लिया था। सो अभी हम एक्सरसाइज 7.4 पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले जो टॉपिक है वो देख लेते हैं। टॉपिक हमारा है लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, तो लाइक फ्रैक्शन आर दोज फ्रैक्शंस हुज डिनोमिनेटर्स आर इक्वल। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर्स क्या हो, सेम हो, उन्हें हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया हुआ है 1/15, 2/15, 3/15, 8/15, 7/20, 7/27 और 7/28। ये लाइक नहीं है। ये देखिए आपका, और जैसे मान लीजिए 2/3 लिखा है, फिर कॉमा 8/3, फिर कॉमा कितना 16/3 ऐसे करके। तो देखिए सबका डिनोमिनेटर 3 लिखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसे फ्रैक्शन जिनमें डिनोमिनेटर सबका क्या हो, सेम हो, उसे हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, ठीक है। अब इसी का जस्ट उल्टा अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। अनलाइक फ्रैक्शन इसमें नहीं दिया है, दिया होगा। चलिए पहले कंपेयरिंग फ्रैक्शन है वो देख लेते हैं। फ्रैक्शन को कंपेयर करना, कंपेयर करने का मतलब दो फ्रैक्शंस की तुलना करना कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो देखिए फ्रैक्शंस को कंपेयर करने का जैसे दो टाइप के फ्रैक्शन आपको मिल सकते हैं, एक लाइक और एक अनलाइक। तो पहले अनलाइक जान लेते हैं क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन क्या है। तो देखिए अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम ना हो, ठीक है, वो अनलाइक कहलाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए 2/3 है तो अगला वाला जो है वो 4/5 हो, ऐसे करके, ठीक है, 8/7 हो ऐसे करके, 2/9 हो ऐसे करके। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 3, 5, 7 है, सबका डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। तो अगर डिनोमिनेटर अलग है तो इसे हम बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, ठीक है। तो अब हम क्या सीखेंगे, हम वही लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना सीखेंगे कि अगर दो लाइक फ्रैक्शन दिए हो तो उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, या फिर दो अनलाइक फ्रैक्शन दिए हो तो उनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा। तो सबसे पहले लाइक फ्रैक्शन अगर दिए हो तो उसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, ये कैसे पता करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लाइक फ्रैक्शन का बता देता हूँ कि लाइक फ्रैक्शन में क्या होता है। देखिए लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होते हैं, आपको पता है ना। तो उसका सबसे आसान तरीका यह है कि जैसे मान लीजिए डिनोमिनेटर अगर आपका सेम है, ठीक है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो जैसे मान लीजिए क्या लगेगा आपका, जैसे 1/2 है और 7/2 है ऐसे करके है, ये 7/2 है। अब इन दोनों में कौन बड़ा है यही बताना है आपको। तो सीधा सीधा याद रखिए आप लोग, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन एक्चुअली में बड़ा होता है। मतलब यहाँ देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर को तो छोड़ दो। अब न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर में यहाँ 1 है और यहाँ 7, यहाँ दोनों 1 और 7 में कौन बड़ा है, 7 बड़ा है। तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा फ्रैक्शन भी क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मतलब इसका साइन ऐसे लगेगा, इस तरफ, बड़े की तरफ मुँह खुला हुआ होता है, आपको पता है। ऐसे मान लीजिए लिखा हुआ है 4/3 और 2/3, इन दोनों में कौन बड़ा है। तो देखिए 3 डिनोमिनेटर सेम है तो बस न्यूमरेटर देखेंगे, न्यूमरेटर में यहाँ 4 बड़ा है किससे, 2 से, तो साइन ऐसे लग जाएगा। जो फ्रैक्शन बड़ा होगा उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहता है, ये आपको पता होगा पहले से। तो ये हो गया आपका लाइक फ्रैक्शन का। लाइक फ्रैक्शन का तो बहुत ही आसान होता है। अनलाइक फ्रैक्शन का हम देखते हैं कि जैसे मान लीजिए अनलाइक फ्रैक्शन में यहाँ लिखा है 1/2, ठीक है, और बीच में यहाँ साइन लगाना आपको, और इधर लिखा 1/3। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है ना, तो इसका मतलब ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो इसका आप कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कौन बड़ा है और कौन सा छोटा। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका जो है एक, वो तो मैं आपको बाद में बताऊँगा, अभी कि बिना कुछ किए हुए आप कर सकते हो। पहले वो जो आपकी बुक में दिया हुआ तरीका वो देख लेते हैं। आपकी बुक में है क्या एक्चुअली में, देखिए अभी आपने सीखा कि अगर लाइक फ्रैक्शन आपको दे दिया जाए तो आप लाइक फ्रैक्शन को तो देख के बता सकते हो ना। मतलब कि लाइक फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आप न्यूमरेटर देखोगे और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा उसी को कह दोगे कि वो फ्रैक्शन पूरा का पूरा बड़ा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है नहीं, यहाँ पे डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो अगर हम ऐसा कुछ करें कि डिनोमिनेटर सेम हो जाए तब तो आप बता ले जाओगे ना। तो बस यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 और 3, ये जो डिनोमिनेटर है इनको सेम करेंगे। सेम करने के लिए 2 और 3 का क्या निकालना पड़ेगा आपको, एलसीएम। तो देखो 2 1 जा 2 कट गया, 3 नहीं कटेगा, और फिर 3 1 जा 3, ये भी कट जाएगा। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 2 × 3 मतलब 6। इसका मतलब एलसीएम 6 हो गया। इसका मतलब आपको 1/2 जो है उसको क्या बनाना है, 6 बनाना है। किसको, नीचे के डिनोमिनेटर को, डिनोमिनेटर को आपको 6 बनाना है। तो 2 में क्या करें कि 6 बन जाए, 2 3 जा 6 करना पड़ेगा आपको। तो अगर डिनोमिनेटर में किया तो न्यूमरेटर में भी आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये पहले वाले फ्रैक्शन का हो गया।
अब दूसरा वाला फ्रैक्शन आपका 1/3 है, 3 को क्या बनाना है 6, तो 3 2 जा 6, तो ऐसे ही अगर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ऊपर 3 1 जा 3 हो जाएगा और नीचे 3 2 जा 6, फिर ये आपका साइन लग गया बीच में। ऊपर क्या है 2 1 जा 2 और नीचे 3 2 जा 6, तो ये देखिए अब ये 2/6 आया और ये कितना आया 3/6 आया। अब इन दोनों में कौन बड़ा है देख लीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर अब तो सेम हो चुका है ना, तो न्यूमरेटर देख लीजिए ये 3 बड़ा है, इसका मतलब ये वाला ऐसे साइन लगेगा, इसका मतलब यहाँ पर भी ऐसे ही साइन लगेगा ऐसे, इसका मतलब कौन बड़ा है 1/2 बड़ा है बस, ठीक है। तो सीधा सीधा बड़ा आसान है, हमें सिर्फ एलसीएम निकालना होता है किसका, जब अनलाइक फ्रैक्शन दिए हो आपको और आपसे पूछे कि अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करो तब, ठीक है। लाइक होता तो सबसे आसान होता ही है, बस उसको केवल देख करके न्यूमरेटर बताना रहता है क्योंकि डिनोमिनेटर तो ऑलरेडी सेम रहता है, ठीक है। तो अनलाइक फ्रैक्शन का आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक कि कैसे निकालते हैं या फिर कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा, ठीक है। अब मैं आपको वो तरीका बताने जा रहा हूँ जो सबसे आसान है, जिसमें आपको एलसीएम तक निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा, जैसे मैंने आपको बताया था 1/2 और 1/3, इन दोनों में कौन बड़ा, यही बोला था ना। तो इसके लिए देखो सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 3 का मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, एरो मत लगाना आप लोग, मैं तो बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे, तो 3 1 जा 3 इधर लिख दो, जिधर मल्टीप्लाई करना उधर लिखना, और इसके डिनोमिनेटर से इसके न्यूमरेटर में यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, 2 1 जा 2, ये नंबर यहाँ लिख देंगे, ठीक। तब बताओ 3 और 2 में कौन बड़ा है, 3 बड़ा है ना, तो ऐसे साइन लगेगा और यही वाली साइन यहाँ कॉपी कर देनी है बस। तो कहने का मतलब ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके कॉपी कर देना साइन। अब जैसे एक और यहाँ नंबर देखो, यहाँ दिया है 5/6 ना, और क्या है 13/15, बताना कौन बड़ा है ना, तो इसका मल्टीप्लाई 15 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे, तो 15 5 जा 75, यहाँ लिख देना सामने इसके ऊपर, और फिर 13 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे, 13 6 जा 78, ठीक है। तब बताओ 75 78 में कौन बड़ा है, 78 बड़ा, ऐसे साइन लगेगा, इसका मतलब यहाँ पे भी ऐसे साइन रहेगा बस, और कुछ करना नहीं है, ये मेरे वाले तरीके में, ठीक है। ये बहुत आसान है, हालांकि आपको जो है वो एलसीएम वाला करना जो इससे पहले मैंने बताया था, एलसीएम निकाल करके आप करते हो, ठीक है। आप उसी तरीके से करिएगा क्योंकि आपकी बुक में वैसे दिया हुआ है। अब हम चलते हैं आगे अपने एक्सरसाइज 7.4 पे, ठीक है। इसमें देखिए क्या दिया, राइट शेडेड पोर्शन एज फ्रैक्शन एंड अरेंज देम इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर यूजिंग द साइन। अच्छा, 2 क्वेश्चन है इसमें, ए और बी। चलिए मैं कोई एक बता दूँ क्या कैसे कर रहा है। पहला वाला क्वेश्चन मान लीजिए ए वाला ही है, इसमें देखिए ये जो शेडेड पोर्शन है उनका फ्रैक्शन लिखना है। तो पहले कितने पार्ट हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट है ना। तो चलिए टोटल जो हो गए आपके वो 8 पार्ट हो गए, तो ये हो गया आपका 8 डिनोमिनेटर में, और सेलेक्ट कितना गया 1 2 3, तो 3 हो गया, ये 3/8। ऐसे इसमें भी 8 पार्ट हैं, सब में 88 पार्ट हैं, ठीक है। अब सेलेक्ट कितना करना है बस उस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 ये है और 2 6, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 6/8। ये वाला जो है ये वाला कितना हो जाएगा 6/8, तो ये 6/8 हो गया। ऐसे ये 1 2 3 4, ये 4/8 हो जाएगा और ये 1/8 हो जाएगा, ठीक। बस तो आधा काम तो हो गया आपको कि जो शेडेड पोर्शन है उसको फ्रैक्शन में लिखना है। अब आधा काम ये करना है कि लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लगा करके किसी ऑर्डर में, चाहे असेंडिंग में चाहे डिसेंडिंग में आपको करना है। असेंडिंग मतलब क्या होता है, छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो जैसा आप करना चाहो, मान लो हमें असेंडिंग करना है, असेंडिंग मतलब तो सबसे पहले ऐसे यहाँ लिख दीजिएगा इन असेंडिंग ऑर्डर, इन असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया हमने। अब चलिए सबसे छोटा ये देखिए, क्योंकि ये लाइक फ्रैक्शन है तो डिनोमिनेटर में देखना नहीं, हमें न्यूमरेटर देखना। न्यूमरेटर में सबसे छोटा कौन है 1, तो ये 1/8 वाला पहला फ्रैक्शन हो जाएगा। फिर उससे छोटा है 3/8, फिर उससे छोटा है 4/8 और फिर सबसे छोटा है 6/8। सबसे छोटा नहीं सबसे बड़ा, ठीक है। तो बस ये हो गया। आप साइन ऐसे लगाते चलिए इस तरीके से, ये क्यों, क्योंकि ये 1/8 छोटा है किससे 3/8 से, और वही 3/8 छोटा है 4/8 से, और 4/8 छोटा है किससे 6/8 से। बस यही हो गया आंसर आपका, ठीक है। तो इसी तरीके से असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप कर लीजिएगा। आप डिसेंडिंग में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
सी पार्ट जो इसका है इसका भी वही है, शो दैट दिस ऑन द नंबर लाइन। अच्छा, ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो मैंने बताया था कितना आसान होता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना। देखते हैं हम यहाँ पे 6 6 सारा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये सारा जो है आपका 2/6 4/6 6/6 ये सब क्या है आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन 0 और 1 के बीच में होता है, आपको याद भी होगा, अभी कल पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया था। तो 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये -1, ये -2। चलिए, तो 0 और 1 के बीच में ये सारे रहेंगे, और कितने हैं नीचे डिनोमिनेटर में 6 है, मतलब सबके 6 पार्ट करने हैं। तो 6 पार्ट करने के लिए 5 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 लाइन ड्रॉ हो गई। अब यही हो जाएगा, दूसरा वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 2/6। फिर ये तीसरा छोड़ के चौथा वाला हो जाएगा 4/6। फिर ये वाला हो जाएगा आपका छठवां वाला, ये हो जाएगा आपका 6/6। अब मैंने आपको बताया था ये 8/6 छूट रहा था, 8/6 इसलिए छूट रहा है क्योंकि वो प्रॉपर नहीं है, इम्प्रॉपर है। अब 8/6 को आपको उसमें बदलना पड़ेगा, किसमें, फ्रैक्शन उसमें मिक्स में। तो 8/6 को मिक्स में बदल दीजिए, 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 1 जा 6, कितना बचा 2 बचा ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, नीचे डिनोमिनेटर में आपका 6 तो रहेगा ही रहेगा, 8/6 को आप 1 होल 2/6 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 1 होल है, 1 होल का मतलब यहाँ 1 तक तो ऑलरेडी पहुँच गए। अब फिर अगला जो है नंबर 2/6, मतलब 1 से 2 के बीच में भी 6 पार्ट आपको करने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5। अब उन 6 में से कौन सा लेना है, 2 वाला, तो 1 2 ये वाला है, यही होगा आपका क्या 8/6, बस यही आंसर, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक ये हो गया। अब इसी में सी वाले में नीचे नंबर दिए हुए हैं, बताना कौन बड़ा है कौन छोटा है, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, तो आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कंपेयर द फ्रैक्शन एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन, ये देखो फिर वही आ गया क्वेश्चन को, फ्रैक्शनल नंबर को कंपेयर करना है, ठीक है। जैसे इसमें कौन बड़ा है 5/6 बड़ा होगा, इसमें कौन बड़ा है 1/7 1/4, तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 जा 4 7 1 जा 7, 4 इधर हो जाएगा 7, तो ये बड़ा है ना 7, तो ऐसे साइन रहेगा। तो नीचे भी ऐसे साइन लगा दो, बस इस तरफ, इसमें ऐसे साइन रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर लीजिएगा देख करके। थर्ड है मेक 5 मोर सच पेयर्स एंड पुट अप्रोप्रिएट साइन। अच्छा, ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है इनफैक्ट वही सेकंड वाले क्वेश्चन के वाला ही है, बस फ़र्क इतना है कि इसमें यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेकंड वाले में, थर्ड वाले में आपसे कह रहा 5 ऐसे और पेयर बना करके लिख करके दिखाओ। कोई भी 5 पेयर, आप कोई भी 5 नंबर्स लिख लीजिएगा, उसको फ्रैक्शनल नंबर से कंपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 3/4 लिख लीजिएगा, और फिर क्या लिख लीजिएगा 4/5 लिख लीजिएगा, और कंपेयर करिएगा इसको कौन बड़ा है कौन छोटा। 5 3 जा 15 इधर हो गया, 4 4 जा 16 इधर हो गया, तो ये बड़ा है, तो इधर साइन हो गया ऐसे, बस ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले पे क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि लुक एट द फिगर एंड राइट लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू बिटवीन द गिवन पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन। अच्छा, फ्रैक्शन को नीचे देखना है और फिर उसी में लेस देन ग्रेटर देन का साइन लगाना है, ठीक है। अब आपको अगर देखना है तो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने जो तरीका बताया उस तरीके के इस्तेमाल से भी आप तुरंत निकाल सकते हैं। कैसे 6 ये देखिए यहाँ 3 1 जा 3 इधर हो जाएगा, 6 1 जा 6 इधर हो जाएगा, कौन बड़ा है 6 बड़ा है ना, तो इसमें कैसे साइन लग जाएगा इस तरफ, क्योंकि 6 इधर आ रहा था, तो ऐसे मुँह खुल गया, बस ठीक है। ऐसे ही 6 3 जा 18 इधर हो जाएगा, और 4 2 जा 8 इधर हो जाएगा, ये बड़ा है सॉरी 18 बड़ा है, तो ऐसे हो जाएगा, तो इसमें भी ऐसे साइन लगेगा इस तरीके से। बस इस तरीके से आप चाहे तो कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 में ही दिया है मेक 5 मोर एग्जाम्पल्स, ऐसे ही 5 और एग्जाम्पल जो है आप करिए। तो 5 और एग्जाम्पल्स आप कर लीजिएगा अपने मन से, कोई भी 5 नंबर मान करके, ठीक है ना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हाउ क्विकली कैन यू डू दिस, कितने जल्दी आप ये कर सकते हो, क्या करना है। अच्छा, लेस देन का ग्रेटर देन का साइन, तो जो मैंने तरीका बताया वो सबसे आसान तरीका, तुरंत तुरंत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 2 1 जा 2, इधर 5 हो गया, इधर 2, ये बड़ा है तो ऐसे साइन हो जाएगा, बस ऐसे। 6 2 जा 12 इधर लिख दिया, और 4 3 जा 12 इधर लिख दिया, तो बराबर आ रहा, तो बीच में इक्वल का साइन होगा, ठीक है ना। ऐसे 3 3 जा 9 इधर हो गया, 5 2 जा 10 इधर हो गया, ये बड़ा है तो इसका साइन ऐसे लग जाएगा, बस बिना कैलकुलेशन किए फटाफट आप करते जा रहे हैं। 5 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चल
कह रहा है द फॉलोइंग फ्रैक्शन रिप्रेजेंट जस्ट 3 नंबर्स, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअलिटी, नहीं सॉरी, ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन टू इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अच्छा, उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर करके और फिर आपको देखना कौन कौन से लाइक फ्रैक्शन इकट्ठा करना है उनको। जैसे मान लीजिए 2/, यहाँ पे देखिए एक एक क्वेश्चन बता देता हूँ। जैसे 2/12 है, ठीक है ना, 3/15 है, और फिर मान लो 16/400 है, 10/60, 10/60 नहीं है, 16/100 है, और फिर 10/60 यहाँ नीचे लिखा हुआ है। अब आपको कंपेयर करना है कौन बड़ा है कौन छोटा है ना, बीच में जैसे ये साइन लगा लीजिए, और यहाँ देखिए नीचे कितना लिखा है, ये 16/80 है ना, तो एक मिनट, एक्चुअली कंपेयर नहीं करना था आपको, सिंपलेस्ट फॉर्म में करके उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको इकट्ठा करना था। जैसे 2/12 है आपका, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, कितना आ गया 1/6, ठीक है। ऐसे मान लीजिए दिया हुआ है 10/60 दिया हुआ है, और 15/75 दिया हुआ है, ऐसे करके 10/60 ये 0 0 कट गया, ये भी 1/6 हो जाएगा। 15/70, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो ये 1/5 हो गया आपका। तो यहाँ 1/6, ये 1/6 और ये 1/5, तो देखिए ये दोनों पेयर हैं कि नहीं है। ऐसे और भी जब सब नंबर्स को आप सॉल्व करेंगे तो इसमें और भी पेयर आपको मिलेगा, ठीक है, तो उसको करिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द आंसर ऑफ द फॉलोइंग, राइट एंड इंडिकेट हाउ यू सॉल्व देम। आपसे कह रहा है कि पहले तो क्वेश्चन बताओ, फिर कैसे आपने सॉल्व किया ये भी बताओ। तो पहले क्वेश्चन मान लीजिए 7th का ए है, इसमें कह रहा है इज़ 5/9 इक्वल टू 4/5। चलो ठीक है, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं या नहीं, यही बताना है। तो बड़ा सिंपल है, एलसीएम निकाल लो, चाहे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, वैसे एलसीएम निकाल लो ज़्यादा सही रहेगा। 5/9 और ये आपका 4/5, 9 और 5 का एलसीएम यहाँ निकाल लेते हैं। थ्री 3 जा 9, ये 3 रह गया, और ये 5 कटेगा नहीं, फिर 3 1 जा 3 और ये 5, और फिर 5 1 जा 5, तो 3 3 जा 9, 5 जा 45, 45 एलसीएम हुआ। कितना हुआ 45। तो यहाँ नीचे 9 5 जा 45 होता है ना, नीचे 9 में 5 से मल्टीप्लाई करने 45 होगा, तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 25, और प्लस ऐसे ही 5 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊपर भी 9 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, तो 4 9 जा 36। तो इसका मतलब ये वाला जो फ्रैक्शन आया आपका, ये 25/45 आया, और ये वाला जो फ्रैक्शन आया दूसरा वाला वो 36/45 आया। तो क्या ये बराबर है? नहीं, बड़ा है। कौन बड़ा है? ये 36 वाला। तो इस तरह वैसे बड़े का साइन लगा देंगे एरो का, ठीक है, यहाँ पे ऐसे एरो का साइन लगा देंगे बस, ठीक। अब कल चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे लिखा है इला रीड 25 पेजेस ऑफ बुक, इला रीड 25 पेजेस ऑफ अ बुक कंटेनिंग 100 पेजेस। मतलब इला के पास जो है एक बुक है 100 पेज की, ठीक है ना, 100 पेज की बुक है और उसने 25 पेजेस पढ़ लिए हैं। तो फिर क्या कह रहा है, ललिता रीड 2/5 ऑफ द सेम बुक, हु रीड लेस। अच्छा, मतलब इला ने 100 में से 100 कॉपीज़ थी, मतलब 100 पेजेस थे, उसमें से 25 पढ़ लिए हैं, जबकि ललिता ने केवल 2/5 पढ़ा है उस पूरे बुक का। तो अब हमें ये पता चल जाएगा कि 2/5 कितना होता है, तो हम आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि एक का तो हमको पता है नंबर में कि वो 25 पेजेस पढ़ी है। अगर ये इसका भी पता चल जाए तो क्लियर हो जाए।
कौन ज़्यादा पढ़ा है कौन नहीं, ललिता या फिर इला। तो सिंपल सी बात है, हमें ललिता वाले को फ्रैक्शन में बदलना होगा, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं ललिता रीड टू बाई फाइव ऑफ एक्स। अब यहाँ x क्या माना है, देखो 2/5 तो हो गया नंबर ऑफ बुक, नंबर ऑफ पेजेस, लेकिन किसके, x के। x क्या है आपका, पूरी x क्या होगा, बुक होगा, ठीक है। तो 2/3 इंटू बुक की वैल्यू क्या है, x है आपका, तो यह आ जाएगा 2/3x। ठीक है। एक मिनट, की गड़बड़ हो गई, 2/5 है ना, मैंने 2/3 लिख दिया। और दूसरी गड़बड़ ये है, यहाँ x मानने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि नंबर ऑफ़ पेजेस जो है बुक में वो तो पता है ना हमको, टोटल पेजेस कितने हैं, 100 पेजेस यहाँ पे देखे लिखे हुए हैं, तो x मानने की ज़रूरत नहीं। आप ऐसा करो, x मत मानो, तो इसको एक मिनट ऐसे लिख देते हैं फिर से। ललिता रीड्स इक्वल टू करके लिख दीजिएगा ऐसे, 2/5 ऑफ 100 पेजेस ऐसे। तो इसका कितना आ जाएगा, 2/5 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई और 100 का मतलब 100, तो ये आ जाएगा 5 2 या 10 20 22 या 40। तो ललिता ने 40 पेजेस पढ़े जबकि इला ने 25 पेजेस पढ़े, ठीक है। तो हु रीड्स लेस, तो क्या हो जाएगा, इला रीड्स लेस, इला रीड्स लेस, इला ने कम पढ़ा, ठीक है ना। अगला ऐसे, रफ़ीक एक्सरसाइज 3/6 ऑफ एन आवर वाइल रोहित एक्सरसाइज 3/4 ऑफ एन आवर, हु एक्सरसाइज फॉर अ लॉन्गर टाइम। बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ ध्यान रखिएगा एन आवर माने 1 घंटा, 1 घंटे की जगह आप 60 मिनट कर दीजिएगा, ताकि 3/4 इंटू 60 मिनट आ जाए। ऐसे 3/4 इंटू 60 मिनट जो भी जो है आपका, ये 3/6 है, सॉरी पहला, ये 3/6 60 मिनट का आ जाए और 3/4 60 मिनट का आ जाए, ठीक है। बस उसमें से जो ज़्यादा आएगा वो ज़्यादा देर तक चला, बस और क्या। क्वेश्चन नंबर 10 में, अ क्लास ऑफ 25 स्टूडेंट 20 passed with 60% or more marks. In another class B of 30 student 24 passed with 60% or more marks. In which class a greater fraction of student getting 60%? अच्छा, चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे, ऐसा करते हैं हम, इसे ऐसे लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हो गया आपका, क्लास ए में, ठीक है ना, कितने स्टूडेंट हैं जो 60% से ज़्यादा पाएँ, तो लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास ए who got 60% और मोर इज इक्वल टू, इनफैक्ट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ना करके परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कर दीजिए आप, ठीक है। इससे क्या होगा, परसेंट पता चल जाएगा, जिसका ज़्यादा परसेंट होगा वही ज़्यादा पाएगा। तो ऐसा करते हैं, परसेंटेज ऑफ कर दीजिए यहाँ पे, नंबर ऑफ तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक। तो ऐसे लिखिए, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट 60% और मोर इन क्लास ए, कितना हो जाएगा। देखिए टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास ए में, 25 स्टूडेंट्स टोटल हैं, ठीक है। और उसमें से कितने स्टूडेंट को 60% से ज़्यादा मिला है, 20 को ना, तो 20 यहाँ ऊपर कर देंगे और 25 नीचे, क्योंकि टोटल है। और क्योंकि परसेंट में मैंने यहाँ परसेंट बताया ना, परसेंट लगाने के लिए 100 ऐसे परसेंट का साइन लगा दीजिए ऐसे यहाँ पे, 25 से कट करें, 25 4 जा 100 और 24 जा 80, तो 80% आया। मतलब 80% बच्चे ऐसे हैं, 80% बच्चे ऐसे हैं क्लास ए के जो 60% या 60% से ज़्यादा पाए हैं। अब ऐसे ही क्लास बी का भी पता करना है आपको, तो सेम यहीं पे कर दीजिए आप, ठीक है। बस मैं यहाँ थोड़ा सा मिटा देता हूँ और क्लास ए की जगह यहाँ क्या कर दे रहे हैं, क्लास बी कर दे रहे हैं, बाकी सारा स्टेप सेम रहेगा। अब बी में कितने स्टूडेंट हैं, 30 स्टूडेंट हैं टोटल, और कितने पाए हैं, 24 पाए हैं, 80 या 80 से 60 या 60 से अब इसका भी परसेंटेज निकालना, तो इंटू 100 और परसेंट का साइन लगा दो।
6 से कट करेंगे 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, और 5 6 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। 24 जा 80, इसका भी तो 80% ही आ रहा है, तो दोनों का 80% आया, तो इसका मतलब इन विच क्लास वॉज अ ग्रेटर फ्रैक्शन ऑफ स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर मार्क्स। तो यहाँ लिख देंगे नाइदर ऑफ द क्लास गॉट 60% और मोर मार्क्स। ठीक है, क्योंकि इसमें 80% बच्चे इसमें भी आपके जो है 60% या उससे ज़्यादा पाए हैं, और दोनों क्लास में मतलब बी वाले में भी वही हाल है। ठीक है, या फिर आप ये लिख दीजिएगा कि ईच क्लास हैव स्टूडेंट्स गॉट क्या ईच क्लास हैज़ गॉट सेम स्टूडेंट गेटिंग 60% और मोर। तो ईच क्लास स्टूडेंट ऑफ ईच क्लास हैव गॉट सेम परसेंटेज ऑफ मार्क्स। ठीक है, 60 और 60 मोर देन 60। ठीक है, मतलब दोनों क्लास के बच्चे जो है आपका वो 60 या 60% से ज़्यादा पाए हैं, वो सेम फ्रैक्शन में है, कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने देखा ना 80% ए का भी आ रहा था, 80% बी का भी आ रहा था। ठीक है, तो ऐसे कर लीजिएगा। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले एक्सरसाइज 7.5 की। ठीक।